ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। वक्त तो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। गुड्डू मुस्लिम के घर पर चल सकता है बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से चस्पा की गई नोटिस की समय सीमा हुई खत्म। अतीक अशरफ हत्याकांड पर एनएचआरसी ने यूपी पुलिस को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज। प्रयागराज के मडिया डी में सर्च ऑपरेशन। अतीक की बहन के घर पर पुलिस ने की छापेमारी। यूपीएसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का बयान। कहा गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। प्रयागराज के कटरा में गोबर गली में देसी बम फेंके जाने से हड़कंप। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। अतीक के वकील का बयान। बोले मेरे घर के सामने हुई बमबाजी मुझे डराने की हो रही है कोशिश। प्रयागराज में बमबाजी पर पुलिस कमिश्नर का बयान। 2 लड़कों के बीच लड़ाई के बाद हुई बमबाजी। किसी वकील के घर के बाहर नहीं फेंका गया बम। अतीक से जुड़ा ऑडियो आया सामने। ऑडियो में प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने की अतीक कर रहा है कोशिश। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद बोले सीएम योगी, यूपी में अब कोई माफिया किसी को डरा नहीं सकता। उमेश पाल हत्याकांड पर सूत्रों से बड़ी खबर। अतीक के करीबी बिल्डर ने शाइस्ता परवीन को 80 लाख रुपए देने की बात कबूल। यूक्रेन ने अवदीवका में रूस पर किया बड़ा हमला। अंधाधुंध बरसाए 3 रॉकेट लॉन्चर। यूक्रेनी सैनिक ने बेहद करीब से रूसी टैंक उड़ाया। पीछे से टैंक पर जैवलिन ATGM से किया हमला। हमले में रूसी टैंक के उड़े परखच्चे। ओडिशा में रूस ने यूक्रेनी नेवल शिप तबाह की। कामिकाज़ी ड्रोन से नेवल शिप पर किया हमला। यूक्रेन के 5 से ज्यादा जवान मारे जाने का दावा। कुपियांस्क में भी रूस का जबरदस्त अटैक। घर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर किए ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन के 3 सैनिक मारे जाने की खबर। बाखमुट में यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का कहर। यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर किया हमला। हमले में रूसी ठिकानों पर भारी तबाही। डोनबास में यूक्रेन ने झोंकी पूरी ताकत। ड्रोन से किए ग्रेनेड अटैक की शेयर की इमेज। धमाके के बाद भागते दिखे कई सैनिक। यूक्रेन युद्ध में रूस के सबसे प्रभावशाली लड़ाकू विमान MiG-31 ने बरपाया कहर। सीमा पर घुसपैठ करने वाले विमानों को इंटरसेप्ट किया। बाखमुट में वैगनर आर्मी पर यूक्रेन का भीषण अटैक। अमेरिकन और फ्रांस के हथियारों से रशियन ड्रोन और टैंकों को दी चुनौती। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा। रूसी सेना डोनबास में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। डोनेट्स्क में यूक्रेन आर्मी का हमला। यूक्रेन ने नदी पर बना ब्रिज उड़ाया। अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। सद्दाम पर पुलिस ने इनामी राशि 25 से बढ़ाकर 50,000 कर दी। यूपी माफिया पर नहीं रुकेगा एक्शन। योगी सरकार ने माफियाओं की नई लिस्ट जारी की। माफिया किसी भी जाति और धर्म का हो, नहीं बरती जाएगी नजर। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सूत्रों से बड़ी खबर। पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज बरामद की। वारदात से पहले तीनों अस्पताल के आसपास रेकी करते नजर आए। चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूलता था अतीक अहमद। गुलाबी और सफेद पर्ची के जरिए लाखों में होती थी वसूली। TV9 भारतवर्ष पर बोले यूपी STF के DIG अनंत देव। कहा पुलिस को लेकर उठ रहे सवाल भी जांच के दायरे में। गुड्डू मुस्लिम के मुखबिर होने की बात गलत। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर पलटवार। कहा मेरे न तो विकास दुबे से संबंध है न लवलेश तिवारी से। आप बताइए इंदौर के माफिया से आपका क्या रिश्ता है। अतीक अशरफ पर दिग्विजय सिंह का नरोत्तम मिश्रा पर हमला। कहा लवलेश मध्य प्रदेश आया था, क्या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का उसको संरक्षण। टीएमसी नेता मुकुल रॉय फिर बीजेपी में जाने के लिए तैयार। बोले अमित शाह से मिलना चाहता हूं, बीजेपी के साथ रहना चाहता हूं। सूडान में कर्नाटक के 31 लोगों के फंसे होने पर सिद्धरमैया ने सरकार से की मदद की अपील। जयशंकर बोले लोगों की जान खतरे में है और आप राजनीति कर। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को हुबली धनवाड़ से कांग्रेस ने दिया टिकट। आज कर सकते नामांकन। हाल ही में बीजेपी से दिया था इस्तीफा। यूक्रेन आर्मी पर बरसा रूसी MLRS का कहर। टॉर्नेडो रॉकेट लॉन्चर से बरसाया बारूद। हमले में यूक्रेन आर्मी के कई ठिकाने तबाह। डोनबास में जबरदस्त जंग का वीडियो आया सामने। बैटलफील्ड में सेना का एक्शन दिखा। आर्टिलरी की मदद से डोनबास में आगे बढ़ रही सेना। यूक्रेन का रशियन आर्मी पर जबरदस्त पलटवार। BM-21 ग्रैड MLRS से रूसी ठिकानों पर हमला। हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा।
बाल्टिक सागर में रूसी फाइटर जेट की घुसपैठ, नाटो एयर स्पेस पे दिखे रूसी फाइटर जेट जर्मन और ब्रिटिश एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया। खेरसौन में नीपर ग्रुप ने हेडक्वार्टर में पुतिन के कमांडर्स के साथ बैठक की, कमांडर्स के साथ युद्ध की रणनीति पर हुई चर्चा। खेरसौन के बाद लुहांस्क गए पुतिन, रूसी कब्जे वाले इलाके का लिया जायजा, पुतिन ने सैनिकों से युद्ध की डिटेल जानकारी दी। अमेरिका में बीजिंग की बड़ी साजिश बेनकाब, न्यूयॉर्क में चीन के सीक्रेट पुलिस वाले पकड़े गए। फ्रांस में पेंशन कानून पर फिर भड़की हिंसा, पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को बनाया निशाना, पुलिस कमिश्नर की गाड़ी को घेरा। पेरिस में नाराज प्रदर्शनकारियों की आगजनी, बीच सड़क पर दिखा आग का गुबार। कर्नाटक के सीएम बोम्मई बोले, पहले से भी ज्यादा सीटों से जीतेंगे चुनाव। जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन, हावेरी में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, कार्ति चिदंबरम और अन्य की कर्नाटक में 11 करोड़ की संपत्ति जब्त। एनसीपी में उठापटक पर अजीत पवार ने तोड़ी चुप्पी, कहा पार्टी छोड़ने की खबर अफवाह। आज एप्पल के सीईओ टिम कुक पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, 18 अप्रैल को मुंबई में पहला एप्पल स्टोर लॉन्च किया। आज दिल्ली में अमित शाह एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, सभी राज्य के टास्क फोर्स प्रमुख शामिल होंगे। मुंबई के चेंबूर में सीएम शिंदे की पार्टी के अवैध बने दफ्तर पर चला बीएमसी का हथौड़ा, स्थानीय लोगों ने की थी शिकायत, कार्यकर्ताओं ने की पुलिस के साथ बदसलूकी। ठाणे के ओरियन बिजनेस पार्क की इमारत में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया, सिनेवंडर मॉल को भारी नुकसान। बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा दोषियों को क्यों छोड़ा, कहा यह रेप सामूहिक हत्या का केस साधारण मर्डर नहीं है, सेब संतरे की तुलना नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज यह बिल्किस के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। पेरिस में मास्क लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। सूडान में चौथे दिन भी सड़कों पर भीषण संघर्ष, मिलिट्री पैरामिलिट्री के जवान कर रहे शक्ति प्रदर्शन। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना के कई दर्जन हेलीकॉप्टर से की गई एरियल पेट्रोलिंग। राजधानी खार्तूम में वेयरहाउस पर हमला, आरएसएफ के गोदाम को धमाके से उड़ाया। सूडान में यूरोपीय संघ के राजदूत के घर पर हमला, यूरोपीय संघ ने राजदूत पर हमले की निंदा की। खार्तूम में सेना के ताबड़तोड़ विध्वंसक के एयर फायर से दहला पूरा इलाका, रात के अंधेरे में एयर फायरिंग से दहशत। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जनरल से की बात, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सीज फायर की अपील। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया अवदीविका का दौरा, अपने सैनिकों का बढ़ाया मनोबल। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी स्पीकर मैकार्थी को यूक्रेन आने का दिया न्योता, कहा मैकार्थी से फोन पर हुई बात। फ्रांस और चीन एक सीक्रेट योजना के सेट पर कर रहे हैं काम, दोनों देशों का प्लान यूक्रेन पर पुतिन के हमलों को रोक करेगा नाकाम। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा बिल्किस बानो मामले में केंद्र और गुजरात सरकार जानबूझकर देरी करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने बंगाली मार्केट में गोलगप्पे और चाट खाई, पुरानी दिल्ली में चखा तरबूज का स्वाद। भुवनेश्वर में एनएसयूआई ने निकाला मशाल जुलूस, राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के खिलाफ जताया विरोध। विदिशा में प्रॉपर्टी विवाद के चलते कांग्रेस नेता अशोक जैन को रस्सी से बांधकर घसीटा। पुणे में नागपुर जाते समय रणजी कोच प्रवीण हिंगनेरकर की कार को टेम्पो ने मारी टक्कर, पत्नी की मौत, बुरी तरह से घायल। अलीगढ़ के गांव कजरौठ में ग्रामीणों ने बिजली विभाग की टीम पर हमला किया। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्यारे फरार। तेलंगाना के साइबराबाद में क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। कटनी में पति पत्नी ने किया सुसाइड, पुलिस पर परेशान करने का आरोप। लुधियाना के होटल में मुफ्त खाना बियर देने से किया इनकार तो धारदार हथियारों से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। चीनी रक्षा मंत्री ने रूस के साथ संबंधों को सराहा, बोले हमारे रिश्ते बहुत मजबूत। नीदरलैंड्स की खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन रूस का गठजोड़ नीदरलैंड्स के लिए खतरा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में खटास, चीन के इस्लामाबाद में अपने दूतावास के काउंसलर बंद किए जाने में के जवाब में कराची पुलिस ने चीनी नागरिकों के कारोबार को बंद कराया। रूसी विमान की आसमान में डमी हमलों की प्रैक्टिस ड्रिल के दौरान TU-95 हवा में ईंधन भरते नजर आए।
पोलैंड रूस के कैलिनिनग्राड के साथ सीमा पर लगा रहा रेजरवायर बाग। रूस ने ईरान को दी सुखोई 35 की पहली खेप। कुछ दिन पहले ईरान के कैमिकाज़ी ड्रोन के बदले रूस ने ईरान को सुखोई देने पर जताई सहमति। नेशनल आर्मी डे पर ईरान ने दुनिया को दिखाई अपनी सैन्य ताकत। राष्ट्रपति इब्राहिम ने नए ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया। रूसी सेना ने बाखमुट में यूक्रेनी सैनिकों पर तेज किए हमले। यूक्रेनी सैनिकों पर वायुसेना की मदद से तीन तरफ से ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन के जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की का बयान, बोले रूस बाखमुट को किसी भी कीमत पर करना चाहता है कब्जा। G7 देशों ने परमाणु हथियारों की धमकी के लिए चीन रूस को ठहराया जिम्मेदार। कहा बेलारूस में परमाणु हथियार की तैनाती करने की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगी। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 7,663 नए केस आए सामने, कुल 61,000 एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,537 नए मामले, 5 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 949 नए बीमार, 6 लोगों की जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 76 नए केस, पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। बंगाल में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह। प्रियंका चोपड़ा ने लैंगिक असमानता के लिए कुछ पुरुषों को ठहराया जिम्मेदार। बोली बेटों की परवरिश के दौरान भेदभाव जैसी बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। 13 जून को फिल्म आदि पुरुष का न्यूयॉर्क के ट्रॉपिका फेस्टिवल में होगा प्रीमियर। इस साल 16 जून को रिलीज होगी फिल्म। आदि पुरुष में महाकाव्य रामायण की मिलेगी झलक। फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने कहा यह फिल्म नहीं इमोशन है। आईपीएल में मुंबई की जीत की हैट्रिक। सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, ग्रीन ने लगाई तूफानी 50। यूक्रेन से जीत के लिए रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का कर सकता है इस्तेमाल। रूस के सागर में युद्धपोत भेजने से बड़ी हलचल। रूस का युद्धपोत 20 से 29 अप्रैल के बीच बैरेंट्स सी में रहेगा। रूसी वीडियो से खुलासा, वैगनर चीफ ने पूर्व लड़ाकों को दी थी धमकी। पोलैंड ने रूस पर नए प्रतिबंध पैकेज का प्रस्ताव दिया, जिसमें पाइपलाइन तेल और हीरे के आयात पर प्रतिबंध। ईयू के कार्यकारी यूरोपीय आयोग को भेजा गया था प्रस्ताव में एलएनजी, रूसी हीरे, परमाणु ऊर्जा सहयोग पर अंकुश लगाने की बात। ज़ापोरिज़िया में आने वाले दिनों में और दिख सकता है रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का बड़ा बयान, बोले चीन के पास 2035 तक करीब 1500 परमाणु हथियार होने की आशंका। यूएस के खिलाफ बौखलाया चीन, ताइवान को हथियार बेचने वाली अमेरिकी कंपनी पर लगाया प्रतिबंध। जर्मनी के डुइसबर्ग में जिम में सिरफेरे का चाकू से हमला, 4 घायल। रूस की ओका नदी में बहा शहर व्लादिमीर का एक घर, इमरजेंसी सेवाओं के मुताबिक नहीं बचा था घर।